के समय तुम्हारे या तुम्हारी रानी की किसी के भी आंख से आंसू आ गए तो हमारा सिंह भोजन नहीं करेगा, इतना याद रखना। और शीघ्र हमारे सिंह को भोजन कराओ। आओ गुरु। ठीक है साधु महात्मा। हे पुत्र ताम्रध्वज, मेरे लाल बीच में हो जा खड़ा, बेटे टुकड़े करूं, भूखा है पिघलती देर पे, पेट ना हल्का मेरे लाल, बीच में बैठ जाओ पुत्र। हम तुम्हारे दो टुकड़े करके साधु महात्मा के सिंह को भोजन करवाते हैं। बैठ जाओ मेरे लाल। हे महारानी, और द्वार पर जाओ महिलों से आराम करके आओ। राजन, देर मत लगाओ, जल्दी से इस वाले के दो टुकड़े बनाकर हमारे सिंह को भोजन खिलाओ। उसके बाद हम दोनों को भाई बहुत तेज दोनों से भूख लगी। क्यों जानित नहीं रहे दादा, जानित नहीं रहे दादा, तुम खून के प्यासे हो, घर में कौन मिठाई है ओ नंदुआ तुमका पट्टी खाई देती। लियो महाराज। लाओ धर्मपाल। हे महारानी, रोना धोना छोड़ो और पुत्र के दो टुकड़े करने के लिए तैयार हो जाओ। हे महारानी, रो मती रानी मेरी, आरा हाथ संभाल, पुत्र को अपने चीर कर शेर के मुख महारानी, रो मत और इस आरे को अपने हाथ में पकड़कर पुत्र के दो टुकड़े करने के लिए तत्पर हो जाओ। ये समय की सूरत देखे लाल छाती फाटी जाए, कैसे अपने लाल मेरे आराधन मैं अपने लाल के कैसे दो टुकड़े बनाऊंगी स्वामी। ये महारानी, आज छाती को पत्थर कर लो। अगर तुम्हारे नेत्रों से आंसू नहीं थम रहे तो हे महारानी, हम आपको उपाय बतला रहे। हे महारानी, कि रोना है चुप चुप कर, कि रोना है चुप चुप कर, आंसू न बहे
चुप चुप करो। अगर साधु महात्मा जान पाएंगे तुम्हारे नेत्रों पे आंसू बह रहे हैं तो उनका सिंह भोजन नहीं करेगा। इसलिए महारानी देखो अपनी किस्मत, जो कल तक हम अपने राज दरबार में हंसी पूर्वक पे रहते थे, आज विधाता ने हमें कैसा दिन दिखला दिया। हे पुत्र, हे महारानी, जो कल गा रहे थे और खुशी का तराना, जो कल गा रहे थे और खुशी का तराना, वही बन गया है गमों का फसाना। जो कल गा रहे थे खुशी का तराना, वही बन गया है गमों का फसाना। जल्दी करो, ये रोना धोना छोड़ो और साले के दो टुकड़े बनाओ। देखो मेरा शेर कितना भूखा है और हम लोगों को भी पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्यों बोल भाई? ठीक है साधु महात्मा, हे भगवान, हे द्वारिकाधीश हमारे पुत्र और हमारे सत्य धर्म की लाज तुम्हारे हाथों में है। हे महारानी, भगवान कृष्ण का नाम लेकर पुत्र के दो टुकड़े करने के लिए तत्पर हो जाओ। चलो सब जय श्री कृष्ण।
अब हम भोजन नहीं करेंगे, रानी की आंख से आंसू आ गए। साधु महात्मा, हमारी महारानी के आंखों से आंसू क्यों आ गए, ये आप नहीं जानना चाहते हो क्या? बोलो क्यों आ गए? हे साधु महात्मा, हमारी महारानी के नेत्र पे आंसू इसलिए आ गए, हमारी महारानी ने सोचा हमारे पुत्र का एक भाग तुम्हारा सिंह भोजन ग्रहण कर लेगा, पुत्र के शरीर का एक भाग तुम्हारा सिंह ग्रहण कर लेगा, दूसरा भाग महलों में पड़ा रहेगा। यही सोचकर महारानी के नेत्रों से आंसू आ गए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता। अगर ऐसी बात है तो ठीक है सिंहराज, भोजन करो, सिंहराज भोजन करो और हमारे लिए भी भोजन का प्रबंध करो। हे महारानी, देखो साधु महात्मा का सिंह भोजन ग्रहण कर चुका है, ला हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो, क्योंकि देखो हमारे पेट में बहुत जोर के साथ में भूख लगी है, हमारी आत्मा छटपटा रही है। ठीक है भगवान, ठीक है महारानी, जाओ साधु महात्मा के लिए 2 थाल भोजन लेकर के आओ। खाली प्लेट आई बहनी, ये साधु संत है। हे साधु महात्मा, बोलो भोजन ग्रहण करो ना। गुरु भाई देख रहे हो, केवल 2 थालों में भोजन। अरे राजा, क्या आप लोग हमारे साथ में भोजन नहीं करोगे? ना भगवान ना, इस समय भोजन की इच्छा हमारी नहीं है, आप लोग भोजन ग्रहण ना राजन ना, हम आप लोगों के साथ में ही भोजन करेंगे, अपने लिए भी भोजन का प्रबंध। अगर ऐसी बात है तो ठीक है भगवान। हे महारानी, जाओ 2 थाल भोजन लेकर के आओ। नहीं महारानी, नमक दो। इधर बैठे, भाई भाई इधर आ, तू भोजन हमारे लेके आ गया है, हाँ? लेके तो आ गया, पानी कौन लेके आएगा? ऐसे कर। हे साधु महात्मा, आप भोजन ग्रहण कीजिए ना। गुरु भाई देख रहे हो, 1 2 3 4, केवल 4 थालों में भोजन। अरे राजन, जरा सोचो और विचार करो, आपने तो बतलाया था आप अपने महलों में 3 प्राणी रहते हो, इस हिसाब से जानते हो राजन कि खाने वाले 5 जन और 4 सजी के थाली, और बेटा तेरा है कहाँ, बदलाओ तत्काल। आखिर तुम्हारा बेटा कहाँ? 3 महलों, आप अपने महलों में 3 प्राणी रहते थे, बेटा कहाँ? हे भगवान, ये कैसी बात करते हो राज? हमारे पुत्र के लिए भी एक थाल भोजन मंगवाना चाहते हो? हाँ राजन, अपने पुत्र के लिए 1 थाल भोजन लेकर के आओ, तभी हम भोजन करेंगे। परंतु हे साधु महात्मा, जरा सोचो भगवान, हाय मरे हुए के लिए नाथ, भगवान क्यों थाल मंगाते हैं?
आता है उसके लिए एक थाल भोजन मंगवाते हो। अरे हमारे एक ही तो पुत्र था, जिस पुत्र के दो टुकड़े करके आपके सिंह को भोजन करवा दिया। अब हमारे कोई पुत्र नहीं है। गुरु भाई, अब इनके कोई पुत्र नहीं, इसका मतलब ये निर्वंशी है और हम निर्वंशियों के भोजन नहीं करते हैं। हम प्यारे साधु से हम निर्वंशियों के भोजन नहीं करते हैं। निर्वंशी कहीं का आओ गुरु भाई, चलते हैं। तो हम निर्वंशियों के भोजन नहीं करते हैं, निर्वंशी कहीं का। द्वारपाल साधु महात्माओं को रोक लो। द्वारपाल आई बाबा, बाबा एक लोमड़ा रहा है, खवा डाले हो तो कहीं भाग रहा। निर्वंशी हो, हम निर्वंशी हो रे गुरु भाई। अरे डर जाओ, डर जाओ, डर जाओ, डर जाओ। अरे राजन अपने द्वारपाल को समझाइए, तुम्हें मार डालेगा। अरे द्वारपाल ये क्या कर रहे हो? बच गए गुरु भाई, बच गए। हमने द्वारपाल ये तो मार ही डालता मुझे। मारी नहीं डर, चमका बहे मिल जाए या कर। अरे ठहर जा तो। नहीं एक लोमड़ा हमारे महाराज के रहा। अरे जब कोई पुत्र नहीं तो इसका मतलब निर्वंशी हो। वह चिरवा का अपने बघौला खवा दी। अब वह हमारे महाराज कहा ना निर्वंशी कहीं का आती जी हो वह। अरे राजा क्यों झूठ बोलते हो? कहते हो तुम्हारी कोई पुत्र नहीं है। मैं बतलाता हूँ तुम्हारा पुत्र कहाँ है। बतलाओ भगवान कि हमारा पुत्र कहाँ है? सुनो राजन कि बेटा महलों में सोता है, वो आवाज लगा कहते हो तुम्हारे कोई पुत्र नहीं। अरे आपका पुत्र तो महलों में सो रहा है। अगर आपको हम पर यकीन नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है तो आप अपने पुत्र के लिए सर्वप्रथम में थाल सजाओ, तत्पश्चात अपने पुत्र को बड़े प्रेम के साथ में आवाज लगाओ, तुम्हारा पुत्र दौड़ता हुआ आएगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है भगवान, आपकी बातों पर विश्वास करके हम अपने पुत्र को आवाज अवश्य लगाएंगे। महारानी सर्वप्रथम एक थाल भोजन लेकर के आओ। हे मेरे लाल, कहाँ हो मेरे पुत्र? बेटा हो आ देख जरा बेटा, हो आ देख जरा बेटा, हो क्या हाल हमारा है, आ देख
दिए लाल। हे पिताश्री, मैं तो महलों में सो रहा था पिताश्री। क्या महारानी तुमने सुना अपना पुत्र महलों में सो रहा था? अरे बेटा, अरे पुत्र आओ, देखो भोजन करने का समय हो चुका है, साथ में बैठकर भोजन ग्रहण करो पुत्र। अपने पुत्र के प्रेम में पड़े रहे, अपने पुत्र को भोजन करवाने में लगे रहे, संत महात्माओं का तो ध्यान ही नहीं दिया। अरे साधु महात्मा कहाँ चले गए? तो ना महाराज, हम हो अपने घर कोई दिन बोलाई पे महात्मा ने। ऐसी बात है हमारे। अरे संत महात्माओं की सेवा करना चाहिए। हमारे 5 साल लौंडे हैं, सबका फरवा जा रहा। अरे महारानी, परंतु साधु महात्मा गए तो कहाँ गए? आओ चलकर महलों में देखते हैं। आओ। अरे महारानी, ये क्या स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हमारे महलों में। हे भगवान, हे द्वारिकाधीश, आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम। भैया इनका तो वही कल्याण हो रहा है, कल्याण कल्याण। हे साधु महात्माओं के भेष में आए थे भगवान, और मैं पहचान न सका। हे भगवान, आज हमारे हो भाग्य आपके दर्शन हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। अरे राजा, हम तो अपने सखा अर्जुन के हृदय के संशय को दूर करने के लिए आए थे, क्योंकि उनके हृदय में संशय हो गया था कि इनके समान कोई वीर, कोई भक्त हमारा इस भूमंडल पर नहीं है। इसीलिए ये आपकी कठिन से कठिन परीक्षा लेना चाहते थे, और भक्तों के भाव में बिक जाना तो हमारा परम कर्तव्य है। इसीलिए हम इनके प्रेम के वशीभूत होकर के आपकी परीक्षा लेने के लिए आए। राजन, हमने आपकी कठिन से कठिन परीक्षा ली, फिर भी आप परीक्षा में सफल रहे। हम आपके भक्ति भाव से एवं दान परायण तथा प्रेम भाव से अत्यंत प्रसन्न हैं। अगर आपके हृदय में कोई इच्छा हो तो वरदान मांग सकते हो। हे भगवान, अगर आप हमारी भक्ति से प्रसन्न होना, हमें वरदान देना चाहते हो, तो सर्वप्रथम वरदान में ये मांग रहा हूँ, जिस प्रकार से आपने हमारी परीक्षा ली है, आगे कलयुग आने वाला है, किसी भी भक्त की इतनी कठिन परीक्षा कभी मत लेना भगवान। और दूसरा वरदान दीजिए नाथ, इस भूतल पर, इस भूमंडल पर जब कभी हमारा दोबारा जन्म हो, हमें हमारा पुत्र ताम्रध्वज और हमारी महारानी हमें हर जन्म में मिले और आपकी भक्ति मिले। तथास्तु। हे महारानी,
आपने भी धर्म पर चलते हुए अपने पति का साथ दिया, अपना सर्वस्व अर्पण करने के उपरांत भी आपने अपने पति का ही साथ दिया। बोलो, हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। अगर आपके हृदय में कोई इच्छा हो तो वरदान मांग सकती हो। हे भगवान, मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहती हूँ, बस इतना ही वरदान दो, जब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लूं, यही मेरे स्वामी और यही मेरा पुत्र, इतना ही श्रीमती है। एवं मस्त। हे पुत्र ताम्रध्वज, हम आपकी वीरता एवं प्रेम भाव से अत्यंत ही प्रसन्न हैं। अगर तुम्हारे हृदय में भी कोई इच्छा हो तो वरदान मांग सकते हो। हे भगवान, यदि आप वरदान देना चाहते हो तो यही पिता और यही माता और आपकी भक्ति मिले भगवान, यही वरदान। एवं मस्त। द्वारपाल, ये मत समझ लेना कि हम आपसे प्रसन्न नहीं हैं। आपने अपने महाराज के प्रेम के वशीभूत होकर के आपने इस सभा के मध्य में हमें दौड़ा दौड़ा करके जो हमारी पिटाई की है, हमें पीटा है, हम इस प्रेम भाव से आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। बोलो, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए? हमारे हैं तुमका प्रसन्न हो, अत्यंत ही प्रसन्न है। इनका बहुत हम प्याला है, तुम हो प्रसन्न तो ठीक जो कहते रहे, परंतु आपको वरदान हम नहीं देंगे, वो दी हमारे पुत्र यमराज देंगे। हाँ, ये तेने हम मंगाइए ना। बोलो क्या चाहते हैं? कहते रहे यमराज महाराज, यो कहते रहे वो जौन तुमरे तेरी भैंसा है, हाँ, वो दे देते हो उनका। क्या है भैंसा? भैंसे को क्या करेगा? अरे भैंसा हम बताए जब हमका दिया हो तो तुम और वरदान मांगब, 3-4 वरदान मांगे थे। बोल। वो जब भैंसा हमका कहो दे दिया, जाओ दे हो। और जब भैंसा दे दी हो तो साथ में वही भैंसा तुम हो चले परी तुम। क्या? हाँ, यो मस्त। यो मस्त कह दी हो। और मालिक चलो वही जो नहीं भैंसा के सींग होती है तो ठोरी का फैली तो वही आके में यहाँ जोड़ी जाए। यो मस्त। तके तुम वह सिंघन के ऊपर बैठो। ठीक, बैठ गई। बैठ गए और तके कहते हो अलहिद हो जाए। ये मोर कहीं का एक ऐसा वरदान मांग रहा है, तब तो मेरे प्राण ही चले जाएंगे। तो हमका का करके प्राण चले दी है? दुष्ट कहीं का कोई वरदान, ये वरदान हम नहीं दे सकते हैं। तो दूसर दे दो, दूसर दे दो। कोई दूसरा वरदान बोलो। दूसर कह रहा यह लागे हमारी कोहों की खुल जात। यो मस्त, तेरी को खुल जाएगी। हे भगवान, तेरे जुड़वा बच्चे होंगे 2-2, 4। हमारा ना यार, हमारा भेराइती के लिए कोई नहीं है संतान। तुम तो यार यमराज महाराज। अरे द्वारपाल और महारानी, आप प्रभु के भजन में लवलीन होते हैं। हे दीनानाथ, हे भगवान, कि भगवान मेरी नैया, हो भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना।